बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आप सबकी फरमाइश पर देगी स्टीम रोस्ट। लाहौर में ये बहुत पसंद किया जाता है। उसी तरीके से कमर्शियल तौर पे जैसे बनाया जाता है सेम वही रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूँगी और आप सबको बहुत पसंद आएगी। और प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं अपनी बहुत ही मज़ेदार सी डिफरेंट सी रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया चिकन, पूरा होल वाला चिकन, और इसे डीप मैंने इसे कट लगाए जहाँ तक कि जहाँ हड्डी महसूस हो ना, छुरी से जैसे आप चेक करोगे तो उस उतना गहरा निशान लगाना है इसका कट का। अगर आप नहीं कर सकते तो आप जहाँ से ख़रीदनी है चिकन तो वहाँ से लगवा लें। ये 1.5 किलो के करीब है चिकन। ज़्यादा ज़्यादा जितना बड़ा होगा ना तो चिकन में उतनी ही मुश्किल होती है, वो कच्चा भी रह सकता है, सख्त भी हो सकते हैं। इसके लिए 1.5 किलो काफ़ी वज़न सही है। और ऊपर से कपड़े से मैंने इसे अच्छा सा ड्राई कर लिया है पानी से निकाल के। अच्छा खूब बिल्कुल ड्राई होना चाहिए क्योंकि ये फ्राई होना है। पहले मैंने लहसुन, नमक और आधे कप से कम सिरका डाल के फुल पानी इतना भरा है कि ऊपर तक आ जाए। 1 टेबलस्पून नमक लिया था मैंने। और इसे 3 से 4 घंटे भिगो के रख दें और उसके बाद छलनी में रखें, फिर कपड़े से साफ़ करें। तो आपके सामने ये सारा करके सामने आपके इससे चिकन बहुत अच्छा मज़ेदार सा सॉफ्ट सा बनेगा। तो दूसरा प्रोसीजर है कि ऑयल मैंने फुल गर्म कर लिया है और इसे मैंने फ्राई करना है। फ्राई इतना करना है कि अच्छा सा फ्राई हो जाए, पानी इसका खुश्क हो जाए जो एक्स्ट्रा पानी है, और कलर बहुत अच्छा सा है। जैसा कलर मैं आपके सामने करूँगी बिल्कुल वैसा कलर हो, ज़रा सा तेज़ भी हो जाए लेकिन कलर ज़रूर आना चाहिए। उसी से ही चिकन जो हमारा स्टीम रोस्ट तैयार होगा बहुत मज़ेदार सा होगा। और जो जितना कलर इसमें अच्छा आएगा ना तो उतना ही ऑयल इससे निकल जाएगा। अगर हम कम ऑयल में कम कलर करें तो वो जो है ना जो हमें चाहिए वो नहीं, इसका टेक्सचर नहीं मिलेगा और ऑयल भी काफ़ी इसके अंदर चला जाएगा। इसलिए मैंने तकरीबन 1 लीटर के करीब इसका ऑयल लिया है इसे फ्राई करने के लिए, और बहुत कम ऑयल लगेगा। आप देखना जब मैं निकालूंगी ना कढ़ाई से तो बहुत कम सा ऑयल होगा और इसमें कम सा ऑयल इसे लगेगा। मैं दोनों साइडों से ऑयल डाल रही हूँ आपके सामने, तो इस तरह करने से ज़रा जल्दी काम होगा। और फुल आग मैंने रखी है, इसी पे ही फ्राई करना और बड़े ध्यान से ये काम करना है क्योंकि ये ज़रा ना जैसे चिकन को छेड़छाड़ करें या हिलाएं जलाएं तो कढ़ाई हिल सकती है, इसलिए आप बड़े एहतियात से करें। इसे मैंने बड़ी मजबूती से किचन हेल्पर पकड़ने वाला प्लास सा होता है उससे पकड़ा हुआ है, उसी से ही इसी तरह की किसी चीज़ से आप पकड़ के इसे अच्छा सा कलर देना है। अच्छा कलर यही होगा कि आप हर तरफ से ऑयल डालते जाओ, गर्म ऑयल है तो बड़ी जल्दी जल्दी ये काम होगा। जैसे कलर आता है मज़ेदार सा तो मैं इसे निकाल लूँगी। जिस जिस साइड से मैं देख रही हूँ ना मुझे कलर नहीं नजर मिल रहा कि कलर नहीं आया, तो मैं उसी तरफ से ऑयल डाल रही हूँ जो गरम फुल गरम है ना। जैसे जैसे मैं डाल रही हूँ ना तो कलर आ रहा है और इस तरह जैसे मैं कर रही हूँ इसे फ्राई, इस तरह ये पूरा अच्छा सा जैसे लॉक नहीं लग जाता चिकन में कि अच्छे जूसेस इसके जो अंदर वाले जूसेस है ना वो बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से मिलेंगे। जैसे स्टीम होगा ना जो इसका एक्स्ट्रा पानी बहुत कम निकलेगा क्योंकि इसे कलर दे रहे हैं घी से। तो ये बिल्कुल एक तरह से हर तरफ से इसका जो चिकन का आप समझो कि लॉक लग जाता है, इससे इसके जायके को अंदर उसी के जज़ब रहेगा और जब स्टीम करेंगे तो बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा अंदर से सॉफ्ट चिकन हमें मिलेगा। अब ये कलर आ चुका है बहुत अच्छा सा, तो इसे निकाल लूँगी मैं। निकाल के दूसरे बर्तन में रखती हैं। आप ऑयल चेक कर लो बिल्कुल वही का वही है। बहुत थोड़ा सा ऑयल लगा ज़रूर है लेकिन इतना नहीं कि हम कहें कि सारा ख़त्म हो गया। ये किसी भी आप सालन में डालें ऑयल, जिसमें भी डालेंगे बहुत अच्छा जायका उसका मिलेगा। ये ऑयल बेकार नहीं हुआ ना इसका कलर ख़राब हुआ है। चूल्हा बंद कर दिया मैंने और ये चिकन निकाल लिया। इसे ठंडा करके तो इसके मसाले की तैयारी करते हैं। तब तक चिकन ये ठंडा हो जाएगा, या अगर रखना चाहे तो फ्रिज में रख दें ताकि अच्छा ठंडा हो जाए। मसाला लगाने से ये इसका जो मसाला है ना उतरेगा नहीं अगर ठंडा करके लगाएंगे तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैंने लिया है दही और इसमें लाल मिर्च जाएगी 1.5 टेबल स्पून। आप 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हो लेकिन इसका ज़रा तेज़ स्पाइस होना तो मज़ा आता है। और ये है गरम मसाला 1 टीस्पून, और नमक है 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, और मस्टर्ड पेस्ट ले लें या पाउडर ले लें, ये है 1 टीस्पून के। जब आप पाउडर लें तो 1 टीस्पून भर के लें। कलर लिया है मैंने 2 चुटकी। अब ये इमली का पेस्ट है गाढ़ा सा। गरम मसाला 1 टीस्पून,
कचरी पाउडर 1 टीस्पून, और इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला एक टीस्पून मैंने डाल दिया है। वो आप वीडियो नहीं देख सके, बहुत अच्छा सा मैंने मिक्स कर लिया, और मिक्स करके उधर चिकन जो है ठंडा हो चुका है उस पर लगाते हैं। बहुत अच्छी तरह उसे ये मसाला लगाना चाहिए। ये मैं हर हिस्से में जैसे जहाँ जहाँ कट लगे ना उधर उसके अंदर तक जाए मसाला, ताकि और हाथों से भी मसाज कर लें अच्छा सा। मैं पहले आपके सामने ये लगा रही हूँ, उसके बाद मैं मसाज कर दूँगी अच्छा सा हर तरफ। जो मसाला बचेगा वो फिर बार बार इस पे लगाते रहें, जो एक्स्ट्रा मसाला निकल जाएगा उसकी खैर है, लेकिन इसको अच्छा सा हमने मैरिनेशन इसकी करनी है कि जब ये स्टीम हो तो इसके ऊपर बहुत मज़ेदार सा मसाला हमें मिले। जो लाल मिर्च है आप 1 टेबल स्पून भी रख सकते हो, ये बहुत तेज़ मिर्च है, जो तेज़ मिर्चें खाने वाले हैं उनके लिए ये सही है। अगर कम है तो आप इस तरह करना कि 1 टेबल स्पून लगा लेना। हर तरफ मैंने मसाला बहुत अच्छा सा लगा लिया है, और कचरी पाउडर ज़रूर लगाना है, उसी से ही नरमी आएगी, सॉफ्ट होगा। जैसे ही हाथ लगाएंगे तो ये टूटेगा। और ओवरनाइट के लिए मैंने इसे फ्रिज में रखना है। अगर आप नहीं रख सकते तो 5 से 6 घंटे प्लीज़ ज़रूर रखिएगा, इसी से जायका मिलेगा। ओवरनाइट रखेंगे तो इसका जायका होगा लाजवाब। और ये है मैं बर्तन स्टीम, आधा कप मैंने नीचे पानी रखा है। एलुमिनियम पेपर रख दें, ये ज़रूरी है इसलिए कि पैंदा जो है ना वो हमारा ख़राब ना हो। जो भी जलना है ना तो ये जो एलुमिनियम पेपर है ना, इसी से ही जो भी जलना हो तो जल जाए। और ये मेरे पास था प्रेशर कुकर का स्टीमर भी है, और मैं इसमें कुक भी करती हूँ चीज़ें, तो उसी पे रख रही हूँ मैं। तो आप जो एक स्टैंड होता है ना छोटा सा, वो आप रख सकते हो। छोटे छोटे, ये काफ़ी बड़ा भी है, और दूसरे इसके जो नीचे से लेंथ है ना वो भी लंबी है। छोटा भी रख देंगे, खैर आपको स्टैंड ज़रूर रखना है। ये रख के ऊपर से चिकन रखा, और इससे ऊपर से बंद करना है। जो इसका ढक्कन का सुराख है वो भी मैंने आटे से बंद करना है, ताकि किसी तरह से स्टीम ना निकले, क्योंकि ये दम पे सारा होगा। दम इतना होगा कि जो हम दम वाली आग रखते हैं ना वही रखनी है आपने। ये इतना हो कि चूल्हा जलता हुआ नज़र आए, और इसे 45 से 40 मिनट या 45 मिनट तक तकरीबन ये पक जाएगा। तो जैसे ये तैयार होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। और लो फ्लेम पे ये पक रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैसा कि मैंने बताया है कि 45-40 मिनट तक ये बन जाता है। तो ये हो चुका है, बहुत अच्छा सा मसाला भी लगा हुआ है, और बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, जैसे कि स्टीम रोस्ट की आ रही है। और मैंने ये जैसे ही पकड़ा तो ये टूट भी गया, बहुत मज़ेदार सा है। और नरम इतना है, ये उसी की वजह से है जो मैंने कचरी पाउडर 1 टीस्पून इसमें शामिल किया है। ज़रूर वो आपने इसमें लगाना है, ये आपको पंसार से मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिलेगा उनसे। और बहुत सस्ती सी ये चीज़ है, ये अपने घर में रख लें, कभी भी कोई ऐसी चीज़ हो ना तो लगाएं, तो बहुत मज़ेदार सा जायका भी होगा, सॉफ्ट भी होगा। और साथ है हरे धनिए पुदीने की चटनी मज़ेदार सी, ज़रूर ट्राई करनी है। ये चटनी भी सैलेड है मज़ेदार सा। इस वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।